हर हर महादेव। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको पावर की जरूरत ना महसूस होती हो। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे लगता होगा कि मुझे पावर नहीं चाहिए। मतलब इस दुनिया में लगभग हर एक व्यक्ति को 99% से ज्यादा लोगों को इस दुनिया में पावर की चाहत होती है। पावर कुछ भी हो सकता है। आप लोगों की परिस्थितियां, अपने जीवन की जो हालात है उनको बदलने की पावर, पैसे की पावर, पॉलिटिकल पावर, सोशल पावर, या जीवन में होने वाली घटनाओं को बदलने की जो जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, मतलब वो पावर। तो हर एक व्यक्ति को इस दुनिया में पावर की जरूरत होती है। और हर एक व्यक्ति पावर का इस्तेमाल करता भी है परिस्थिति के अनुसार या कोई मौका मिलने के अनुसार। और चाहे वो किसी व्यक्ति का मौके का फ़ायदा उठाए या कमजोरी का फ़ायदा उठाए, तो पावर का जो आधार होता है वो बहुत ही ज़्यादा इमोरल भी हो सकता है, सिचुएशनल हो सकता है, और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो सकता है, बिल्कुल अनट्रस्टवर्दी हो सकता है। लेकिन लोगों को पावर चाहिए। पावर का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। पावर का मतलब होता है कि जीवन में होने वाली घटनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार बदलने की जो शक्ति होती है या फिर जो अथॉरिटी होती है उसको कहते हैं पावर। पावर कई तरह की हो सकती है, चाहे वो सोशल पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, पर्सनल हो, ऑफिशियल हो, कॉरपोरेट पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, या सिचुएशनल पावर हो। पावर कई तरह की हो सकती हैं। और पावर का इस्तेमाल लोग अपने फेवर में भी करते हैं या किसी दूसरे के फेवर के लिए भी करते हैं, लेकिन उसमें क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका एंड रिजल्ट है, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है और क्या आउट ऑफ उस डिमांड, आउट ऑफ उस सिचुएशन उसे क्या एक्सपेक्टेड किया जाता है। तो ये जो पावर जो शब्द है, ये हमेशा से इंसान अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बदलने के लिए करता है। और इस दुनिया में पावर अगर देखी जाए तो दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, खासकर दो चीज़ें जो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये व्यक्ति पावर रखने के लिए मतलब डिज़र्व करता है या पावर रखने के काबिल है कि भी नहीं। या बहुत ही साधारण शब्दों में कहूँ तो किसी व्यक्ति का चरित्र कैसे चेक करते हैं, कैसे किसी व्यक्ति की इंटेग्रिटी और उसका कैरेक्टर चेक किया जा सकता है। ये दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ पहली चीज़ है, आपकी किसी व्यक्ति को आप बेशुमार दौलत दे दीजिए। किसी भी व्यक्ति को आप उसको बेशुमार दौलत दे दो, आप उसको अंधा पैसा दे दो, आप उसको बेपनाह पैसा दे दो, कुछ भी दे दो आपको। पैसा आने के बाद, बेशुमार दौलत आने के बाद उस व्यक्ति के नेचर में क्या बदलाव आता है। बेशुमार दौलत किसी व्यक्ति के पास आने के बाद उसका दूसरों के प्रति नेचर कैसा रहता है, उसका व्यवहार कैसा रहता है, और वो व्यक्ति दूसरों से कैसे बिहेव करता है, दूसरों के प्रति उसकी क्या राय बनती है, दूसरों को वो किस नज़रिए से देखता है। ये सब चीज़ें किसी व्यक्ति के पास बेशुमार दौलत आने के बाद बदलती हैं या नहीं बदलती, ये ये पावर चेक करती है। तो एक कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्तियों के पास, व्यक्ति बहुत शरीफ होते हैं या बहुत ज़्यादा उनके पास मॉरल वैल्यूज़ होती है या बड़े साधारण होते हैं, और या लोग करप्ट नहीं होते। असलियत ये होती है कि लोगों को अपनी करप्शन या फिर अपना चरित्र दिखाने का मौका नहीं मिलता। बहुत सारे लोग आपको आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके पड़ोस में, आपकी ऑफिस की लाइफ में दिख जाते होंगे कि भाई मैं तो बहुत सज्जन पुरुष हूँ, बड़ा साधारण जीवन मैंने जिया है, और मैं बहुत ही सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में विश्वास रखता हूँ, और ये मेरी लाइफ की डायरेक्शन है, ये मेरी लाइफ की फिलॉसफी है। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति सही कह रहा हो, लेकिन इसका बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स या अपने बिहेवियर का जो एसेंशियल पार्ट है, या फिर उनको अपनी इंटरनल डिज़ायर एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि दुनिया में अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। और पावर जो पहली तरह की आती है वो आती है पैसे से, क्योंकि पैसे से आप बहुत कुछ दुनिया में बदल सकते हैं। आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, आप इंसानों की जो जीवन में होने वाली घटनाएं हैं, आप उनकी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, आप जिस चीज़ पे हाथ रखें वो चीज़ आप खरीद सकते हैं। और पैसे से इस दुनिया में लगभग सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन उसके अलावा 99% चीज़ें इस दुनिया में खरीदी जा सकती हैं।
तो जो व्यक्ति ऐसा बोलता है कि भई मैं तो बड़ा साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैंने अपना जीवन बहुत ही सिंपल तरीके से बिताया है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग और बहुत ही नैतिक ता का जीवन मैंने बिताया है। तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को पावर कभी मिली ही ना हो, क्योंकि पावर ही इंसान को करप्ट करने की पावर रखती है। दूसरी चीज़ या फिर दूसरा जो फैक्टर है, जो किसी व्यक्ति का चरित्र और उसका कैरेक्टर और उसकी इंटेग्रिटी चेक करने के लिए जो हम उसको दे सकते हैं, वो है उसके पास दूसरों की जीवन की परिस्थितियों को बदलाव करने की या बदलने की पावर। ये पावर आपको खासकर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या फिर जो पॉलिटिकल होते हैं, उनके पास ये पावर बहुत अच्छी तरह से होती है। आपने कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर किसी पैसों को लेके परेशान है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति लोन को लेके परेशान है या किसी व्यक्ति का हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा या किसी व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी नहीं है, तो जो व्यक्ति किसी पॉलिटिकल लेवल पे होता है या जो किसी एक जिसके पास एक सोशल पावर होती है, सोशल खासकर एक अथॉरिटेटिव पावर, जैसे हमारे यहाँ डीएम्स होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं या फिर जो बहुत ही ऊंचे लेवल के जो सचिव होते हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, तो इनके पास एक सोशल अथॉरिटेटिव पावर होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन से इनको मिलती है। लेकिन इनके पास इतनी पावर कम से कम होती है कि ये किसी व्यक्ति का, किसी साधारण व्यक्ति का जीवन चाहें तो बदल सकते हैं। और जो बहुत ही हाई रैंकिंग जो लेवल होते हैं, जैसे कि सीएम लेवल हो गया, किसी कैबिनेट का मिनिस्टर हो गया या प्रधानमंत्री हो गए या जितने भी हाई लेवल के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, इन लोगों के पास किसी व्यक्ति के जीवन में होने वाली जो घटनाएं होती हैं, उनको बदलने की इनके पास लगभग पूरी पावर होती है। तो किसी व्यक्ति की इंटेग्रिटी, उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर अगर आपको पता करना हो कि वो एक्चुअल में कैसा है, तो पहली चीज़ या तो उसके पास अनलिमिटेड पैसा हो, बेहिसाब दौलत हो, और चाहे वो कैसी भी सोर्स के उसके पास पैसा आता हो, लेकिन बेहिसाब दौलत हो, उसके पास अनलिमिटेड मनी हो, बेइंतहा उसके पास धन दौलत हो, तो उसको उसके बाद पता लगता है कि उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई अभी आपको कि उसके पास सोशल अथॉरिटेटिव पावर अगर है, तो फिर वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, अपनी पावर को वो किन चीज़ों के लिए यूज़ करता है, समाज में अच्छा बदलाव लाता है या अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए अपनी पावर्स को यूज़ करता है, और दूसरों को देखने का उसका नज़रिया कैसा बनता है पावर के बाद। तो ये 2 चीज़ें खासकर हम किसी व्यक्ति को देकर चेक कर सकते हैं कि उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र और उसकी इंटेग्रिटी कैसी है। तो पावर का इस्तेमाल जो किया जाता है, वो बहुत ही सोच समझ के किया जाता है। और एक कहावत है जो कहावत तो नहीं है, खैर वो एक मैसेज मैंने भागवत गीता से पढ़ा था कि पावर आने से पहले आपके पास चरित्र का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने खासकर देखा होगा कि जिस व्यक्ति के पास पावर होती है, खासकर उसके पास एक चरित्र होता है, उसके पास एक कैरेक्टर होता है, उसके पास एक इंटेग्रिटी होती है। तो बिना इंटेग्रिटी के, बिना एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के, बिना एक एथिकल बिहेवियर के आपके पास सोशल पावर तो कम से कम नहीं आएगी। आप बिज़नेसमैन बन के पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास एक सोशल पावर नहीं आएगी। सोशल पावर से मेरा मतलब है कि समाज में आपका एक रुतबा, आपकी रेपुटेशन, आपकी जो एक इज़्ज़त है, जो आपका मान-सम्मान है, वो बिना इंटेग्रिटी के, बिना एक चरित्र के, एक बेदाग चरित्र के बिना ये चीज़ें नहीं मिल सकती। तो चरित्र का निर्माण करने के लिए आपको कुछ और चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन पावर की जो पावर है, वो तभी पता चलती है जब वो किसी व्यक्ति के पास आती है। और अगर चरित्र आपका कमज़ोर है, तो पावर आपको करप्ट कर देगी, और आपका चरित्र अगर कमज़ोर नहीं है, अगर आपका जो कैरेक्टर है, आपकी इंटेग्रिटी अगर पावर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पावर आपको बिल्कुल करेक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये जो कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड पावर एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, ये बहुत ज़्यादा सिचुएशनल है और हर जगह ये कहावत फिट नहीं बैठती।